सभी साथियों को नमस्कार। HSSC अपडेट से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो HSSC का मेंस का 2025 का रजिस्ट्रेशन होना है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाए। उसके लिए क्या है, एक डेमो पोर्टल HSSC द्वारा फंड किया गया है सिर्फ आज के लिए। आज रात को 11:59 पे पोर्टल आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो आप सभी को बता देते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना HSSC अपडेट यूट्यूब को। और आपको फार्म होने इसमें देखो, जैसे सबसे पहले है इनिशियल रजिस्ट्रेशन सेज। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको बता देते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल व ID, ये दोनों चीज़ आपको भरनी मैंडेटरी रहेगी। इनके ऊपर फिर आपका OTP आएगा, OTP भरना पड़ेगा। इसके बाद सब कुछ दिखाएंगे हम कैसे क्या क्या भरना है। एक एक चीज़ बताएंगे आपको। 12 मिनट की वीडियो बढ़ रहेगी और 12 मिनट में पूरा फार्म बना सिखा देंगे। फार्म अपना खुद भरना तभी फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर आपका सत्यानाश हो सकता है, क्योंकि एक भी गलती आपको ज्वाइनिंग से दूर कर सकती है। इसमें सबसे पहले आपको CET का पुराने का वो भरना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर दिखने लग रहा होगा क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है। आपका नेम, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब मैंडेटरी होंगे। एड्रेस डिटेल, एड्रेस जो आपका परमानेंट है वो भी, कॉरस्पोंडेंस है वो भी, दोनों एड्रेस बने पड़ेंगे। डोमिसाइल आपका हरियाणा से हो या बाहर से हो। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नहीं हो, एक्सर्विसमैन हो या नहीं हो। इसके बाद क्रिमिनल केस का बताना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई कंप्लेन हो, FIR हो तो इसके बारे में डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फोटोस जो सिग्नेचर है वो 20 या 200 के के होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट 200 के तक के होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो 5 MB तक के चल सकते हैं भाई, क्योंकि फाइल बड़ी जाती है। एचडी फाइल अप्रूव करना ताकि आपके डॉक्यूमेंट दिखते रहे अच्छे से। अब ये कैटेगरी वाइज रखे, किस कैटेगरी में किसकी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे BCB हो गया, AWS हो गया, जनरल हो गया। BCB का इसमें पूरा दे रखा है। इसकी मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। HSSC अपडेट यूट्यूब पर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। 56,000 चैनल पर सब्सक्राइबर है और वहाँ आपको डेली शिकायत भी मिलती रहती है CET के एग्जाम में 90+ स्कोर करने को लेकर। इस तरह से आप 90+ स्कोर कर सकते हो। डेली स्ट्रेटजी मिलती है, डेली शाम को उसी के बेस पर टेस्ट होता है और डेली टारगेट मिलते हैं आपको। 90 दिन के टारगेट मिलेंगे, 90 दिन के नोट्स मिलेंगे। उसी के हिसाब से आप अब स्कोर कर सकते हो। और ये आपको दिखने लग रहे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। ये पूरा पेज यानी कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फार्म बताते टाइम, ये सब आपका मैं PDF बना के टेलीग्राम पर डाल दूँगा। उसको देखना मत भूलना, क्योंकि फार्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर देना स्कैन करके। अब ये पूरा आपको बताना स्टार्ट कर देते कैसे क्या होगा प्रोसीजर। सबसे पहले आपको 2022 में जो फार्म भरा था ना उसकी डिटेल भरनी है। अगर आपने दिया था तो, अगर नहीं दिया तो नो कर देना। उसके बाद आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा और परिवार पहचान पत्र वेरीफाई करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। अब नीचे चैट बॉक्स सेलेक्ट करके एक्सेप्ट है और आप उनको बाय कर सकते हो। कहाँ से? HSSC.CETupdate.com से। अब फार्म का बता देते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, उस पर OTP आएगा, ठीक है। OTP आ गेट OTP पे क्लिक किया, OTP भर दिया, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया। फिर ईमेल ID भरो, ईमेल ID पे OTP आएगा वो भर दो। उसके बाद अपना पासवर्ड लगाओ और उसको डन कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आपने बताना कि आपने CET प्री का जो 2022 का एग्जाम हुआ था वो दिया था कि नहीं। अगर यस पे क्लिक करते हो तो आपको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं दिया तो नो पे क्लिक करना। जैसे मैंने दे रखा था तो यस पे क्लिक कर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर भरते ही और डेट ऑफ बर्थ भरते ही आपकी सारी डिटेल यहाँ शो करने लग जाएगा। जैसे गेट डिटेल पे क्लिक करोगे ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपका नेम क्या था और आपका मोबाइल नंबर ये था और आपके मार्क्स कितने थे। मार्क्स जो है 95 में थे, उनको वापस 100 में कन्वर्ट करके यहाँ शो करेगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। और मैट्रिकुलेशन में आपका क्या नाम अभी यहाँ पे वो भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है, फादर नेम है वो भरना है, मदर्स नेम है वो भरनी है। जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट में याद रखना, जो 10th के डॉक्यूमेंट में सिर्फ वही भरना है। आधार नंबर भरना है, इसकी फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ री एंटर, आधार कार्ड नंबर यहाँ दोबारा भरना है और उसको डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर भरना, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी आपका जेंडर हो फिल कर देना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद बात आ जाती है आइडेंटिफिकेशन मार्क की। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देने हैं। जैसे मेरे ठोडी पे चोट का निशान, कट मार्क ऑन चिन्ह, मान ले राइट आईब्रो पे है तो कट मार्क ऑन राइट आईब्रो, इस तरह से आप बना देना। उसके बाद डन कर देंगे तो एड्रेस का कॉलम आ जाएगा। अब आपको भरना पड़ेगा आपका एड्रेस। एड्रेस में क्या आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना पड़ेगा सबसे पहले तो, जहाँ पे आप फिलहाल रहने लग रहे हो। अगर आप एक ही जगह रहने लग रहे हो तो दोनों में सेम आएगा आपका, कोरस्पोंडेंस में भी और परमानेंट एड्रेस में भी। आपका एड्रेस आ गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज,
पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है और पिन कोड कौन सा लगता है, ये सब आपको भरना मैंडेटरी रहेगा। जिस पे रेड कलर में स्टार बना रखा ना तो वो मैंडेटरी रहेगा। अगर आपका दोनों सेम हो तो यस पे क्लिक कर देना, तो आपका जो ऊपर भरोगे वही सेम आपका नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद फिल करनी है आपको सबसे पहले तो डोमिसाइल, आप हरियाणा से हो या नहीं हो। यस करोगे तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, नो भरोगे तो आपको आधार कार्ड की डिटेल भरनी पड़ेगी। एक चीज़ मैंडेटरी आपके लिए, जैसे यस पे क्लिक कर दिया, मैं हरियाणा से हूँ तो सर्टिफिकेट नंबर उसका, सर्टिफिकेट इशू डेट। और ये आपको बता देता हूँ, अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो आपको कितना भी पुराना हो आपका डोमिसाइल वो चलता रहेगा। ऐसी कोई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नया बनवा लो, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, जितना मर्जी पुराना हो, अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं है तो आपको नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अब अगर आप हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको यस पे क्लिक करना, उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर फैमिली मेम्बर हो एक्स सर्विसमैन को तो यस करके आपको वो डिटेल भरनी है। फ्रीडम फाइटर के हो तो वो भरनी है। PWD से बिलोंग करते हो तो यस करके आपको उसकी डिटेल भरनी है। ASP हो तो यस करके वो डिटेल भरनी है। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है ये आपको मैंडेटरी भरना, नो है तो नो पे क्लिक करना। अगर FIR है या फिर कोई कंप्लेन है तो उसकी डिटेल आपको भरनी है, मैंडेटरी रहेगी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास। इसमें ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या भरने के लिए मैंडेटरी है। आपको मेन क्या है, इसमें 10th की डिटेल भरनी है, मैट्रिकुलेशन की, मान ली किस स्ट्रीम से आपने की है। जैसे 10th विद हिंदी और संस्कृत कंपलसरी, अगर आप हरियाणा के फॉर्म भरने लग रहे हो तो आप कोर्स भी सिलेक्ट कर देना। 10th विद हिंदी कर देना, 10th विद संस्कृत कर देना, आपकी मर्जी रहेगी। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और ये सब आपको करना पड़ेगा। रोल नंबर भरना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन में कितनी CGPA थी या परसेंटेज थी वो भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आप 5 MB तक अपलोड कर सकते हो एचडी फाइल, ताकि आपकी क्लियरिटी दिखती रहे। इसके बाद आपके पास और कोई सर्टिफिकेट हो, एक बात बता देता हूँ आपको, सिर्फ 12th तक भी भर दोगे ना आपको आप यहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भी ऐड करो, कोई डिप्लोमा कर रखा वो भी ऐड करो, वो आपको मेंस के इसमें भरने पड़ेंगे। अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप वॉलेंटरली भर सकते हो, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। सिर्फ 12th में तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, गलत भरने के बजाय सिर्फ 12th तक के भरना, ज़्यादा भरने की आपको कोई जरूरत है नहीं। और 31/12/2025 से पहले का भरना। इसी के साथ हमें इंट मिल जाता है डायरेक्ट कि 31/12/2025 से पहले आपका रिजल्ट आने के चांस ना के बराबर है। CET का अगर एग्जाम हो भी गया ना, मान ली इसी साल 2025 से पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो भी गया तो आपका रिजल्ट बल्कि फुल चांसेस है कि अगले साल ही आएगा 31/12/2025 के बाद। इसके बाद आगे की डिटेल भर देते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट बने रहेंगे, अपलोड करने रहेंगे, आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा अपना 100 KB से कम का होना चाहिए और रेजोल्यूशन होना चाहिए उसका 200 से 230 पिक्सल, 200 DPI में स्कैन किया होना चाहिए। अगर आपको किसी भी साइज में दिक्कत आती है ना तो गूगल पर आप सर्च करना कि मेरे को इस रेजोल्यूशन का फोटो चाहिए, गूगल आपको तुरंत तैयार करके लिंक दे देगा और उस फोटो को चेंज कर देगा। आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। अंडरटेकिंग कहाँ से आएगी, आप यहाँ रेड में कलर में दिखने लग रहा होगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एनेक्जर 7 पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा, जो कि फिलहाल एक्टिव नहीं है। लेकिन आज रात से जैसे आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे 11:59 से तो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। इसके बाद आपकी सारी डिटेल जो भी आपने अब तक भरी है उसको क्रॉस चेक करना। आपने एक एक चीज़, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें नीचे आप एक एक चीज़ चेक करोगे, अगर कोई दिक्कत है, कमी है तो आप क्लिक है टू एडिट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट करने का और आपका जो है नुकसान हो सकता है। बाद में आयोगे इस चीज़ का ऑप्शन दे ना दे उसका कोई भरोसा नहीं। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फार्म भरते टाइम, इसलिए आपने चूज़ करना है। आपने फॉर्म खुद फिल किया है, यस पे क्लिक करना है, क्योंकि फार्म दुकानदार से भरवाओगे तो आपको नुकसान होगा, पैसे भी लगेंगे, ऊपर से कुछ भी गलती होगी भुगतान आपको करना पड़ेगा, दुकान वाले को नहीं। फीस जो रहेगी, क्योंकि हरियाणा डोमिसाइल हूँ मैं तो 500 रुपये शो कर रहा है। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, आप बाहर के निवासी हो तो आपको 1000 रुपये फार्म भरने पड़ेंगे। आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी। आपको वेरीफाई आधार करना, वेरीफाई परिवार पहचान पत्र करना है। इसके लिए आपके पास OTP आएगा, OTP आपको भरना पड़ेगा और आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन में चेकबॉक्स पे ये दिखने लग रहा होगा, क्लिक करना, कंटिन्यू पे जाना है, पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। पेमेंट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का। जो भी आपने फार्म भरा है
ये जो आप दिखने लग रहा होगा, इसका पेज प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट पे उस पर साइन होंगे, इस पर क्लिक करोगे ना प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे, तो आपका पेज प्रिंट हो जाएंगे 1-2। वो फाइल आप कैफे में जाकर प्रिंट करा सकते हो। उस पर नीचे साइन करना है, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिखने लग रहा है ना अपलोड एक्नॉलेजमेंट का, यहाँ करके इसमें आपको चूज करके वो फाइल अपलोड करनी है और PDF फॉर्मेट की होनी चाहिए। इसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म ये मान लो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है साइंड डॉक्यूमेंट का, यानी कि जिस पे आपके साइन हो रखे हैं ना वो डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट